ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਤਰ ਅਵਘਟ ਸਰਵਰ ਨਹਾਵੈ, ਉਤਰ ਅਵਘਟ ਸਰਵਰ ਨਹਾਵੈ। ਬਕੈ ਨ ਬੋਲੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਜਲ ਆਕਾਸੀ ਸੁਨ ਸਮਾਵੈ। रस सत झोल महारस पावै। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचित हैं और राग आसा में हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 411-12 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे। प्राणी जब तक मेरी मेरी करता रहता है, अपने आप को दूसरों से अलग मानता है, सब में परमात्मा को नहीं देखता। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे। एक काज, जिस काज के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है, परमात्मा के नाम को जप कर जन्म मरण से मुक्त होने के लिए ये जो काज करना है, परमात्मा का नाम जपना है इस मनुष्य जन्म में, ये काज तब तक संवरता नहीं है जब तक प्राणी मेरी मेरी में लगा रहता है। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे। और जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभु काज सवारा न आए। इस काज को के नाम जप कर, मनुष्य जन्म में नाम जप कर परमात्मा में लीन हो जाना, परमात्मा में अभेद हो जाना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। जब मेरी मेरी मिट जाती है, परमात्मा अपने में व प्राणी अपने में और दूसरों में फ़र्क नहीं समझता, तब प्रभु स्वयं आके इस काज को पूर्ण करते हैं प्राणी के। प्राणी नाम जपता है और उस परमात्मा में अभेद हो जाता है। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे। और जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभु काज सवारन आए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग आसा महला पहला। राग आसा है महला पहला। प्रथम गुरुदेव की वाणी है, प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। अष्टपदियाँ, ये शब्द 8 पदों का है। घर दूजा, और इस शब्द का दूसरे घर में गायन होना है। उतर अवघट सरवर नहावै, बकै न बोले हर गुण गावै। अवघट, औखी घाटी, मुश्किल घाटी। जिस पहाड़ का ढलान बहुत ही तीखा हो, स्टीप हो, जिससे उतरना मुश्किल हो। अवघट, उतर अवघट। काम आदिक विकारों रूपी पहाड़ से नीचे उतरना कठिन है, विषम है। अवघट, उतर अवघट। काम आदिक विकारों रूपी पहाड़ से नीचे उतरना बहुत ही विषम है। और जो उतर आता है और सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करता है, सत्संगत करता है, उतर अवघट सरवर नावै। इस कामादिक रूपी पहाड़ की तीखी ढलान से नीचे उतर आता है और सरवर नावै, सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करता है, संतों की संगत करता है, संतों के वचनों को अपनाता है। बकै न बोले हर गुण गावे।
सत्संगत में बके न बोले, व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करता, बके न बोले हर गुण गावे, और परमात्मा के गुणगान में लगा रहता है। उतर अवघट सरवर नहावे, बके न बोले हर गुण गावे। जल आकाशी सुन्न समावे, वो प्राणी ऊंची आत्मिक अवस्था में पहुंचता है। जल आकाशी सुन्न समावे, जैसे जल, समुद्र का जल सूर्य की तपिश के कारण ऊंचा उठ के आकाश में समा जाता है। जल आकाशी सुन्न समावे, जैसे समुद्र का जल सूर्य की तपश के कारण ऊंचा उठकर आकाश में समा जाता है, जैसे आकाश में उठा जल अशुद्धता की ओर से सुन्न है, शून्य है। जल आकाशी सुन्न, जो जल वाष्प बनकर आकाश में उठा है वो अशुद्धता की तरफ से सुन्न है, शून्य है। उसी तरह से वो प्राणी उस ऊंची आत्मिक अवस्था में पहुंचता है जहाँ संकल्प विकल्प शून्य है, कामनाएं वासनाएं लालसाएं शून्य हैं। और इस अवस्था में वो ही पहुंचता है जो उतर अवघट सरवर नहावे, बके न बोले हर गुण गावे। रस सत, वो ही सत्य का रस पीता है। रस सत, सत परमात्मा का नाम, परमात्मा का नाम जपने में जो रस मिलता है वही उस रस को पीता है जो जल आकाशी सुन्न समावे, जिसके हृदय में कोई संकल्प विकल्प, कोई वासनाएं कामनाएं रह ही नहीं जाती, झोल महारस पावे। वही परमात्मा के नाम रस के झोल महारस पावे, परमात्मा के नाम रस के भरे कुंड को झोल कर हिला कर पीता है, महान रस प्राप्त करता है। इस तरह पीता है कि कुछ भी नाम रस का अंश बच ना जाए। रस सत झोल महारस पावे, और ये इस तरह का जो परमात्मा के नाम से मिलने वाले रस का पान वही करता है जो जल आकाशी सुन्न समावे। जल आकाशी सुन्न समावे, रस सत झोल महारस पावे, उतर अवघट सरवर नहावे, बके न बोले हर गुण गावे। जल आकाशी सुन्न समावे, रस सत झोल महारस पावे। ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, भरपूर धार रहा सब ठोरे। ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, अब मोरे हे मेरे मन, ऐसा ज्ञान सुनो, ऐसा अब मोरे हे मेरे मन, ऐसा ज्ञान सुनो। उस शून्य में, उस संकल्प विकल्प रहित अवस्था में, उस शून्य में केवल यही ज्ञान सुनाई देगा। ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे हे मेरे मन, उस संकल्प विहीन अवस्था में यही ज्ञान सुनाई देगा। भरपूर धार रहा सब ठोरे, सब ठोरे, सभी ठोर पर, सभी स्थानों पर परमात्मा भरपूर है, भरपूर बस रहा है, और धार रहा, और सब का आधार बना हुआ है, सहारा बना हुआ है। भरपूर धार रहा सब ठोरे, कि परमात्मा सब ठोर सभी स्थान पर भरपूर है और सब जगह धार रहा, इस जगत को सहारा दे रहा है। ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, ऐसा ज्ञान सुनाई देता है जब उस संकल्प विहीन अवस्था में प्राणी का मन पहुंच जाता है कि परमात्मा ही आधार दे रहा है, धार रहा, सहारा दे रहा है, और सब ठोरे भरपूर है। ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, भरपूर धार रहा
सब ठोरे, ये दो पंक्तियां इस शब्द का रहाव हैं। सच व्रत नेम न काल संतावै, सतगुरु शब्द क्रोध जलावै। उतर अवघट सरवर नावै, बकै न बोले हर गुण गावै। जिसकी ये अवस्था है, सतगुरु शब्द क्रोध जलावै, वो गुरु के शब्द से जुड़कर अपना क्रोध जला देता है, क्रोध रहित हो जाता है। सतगुरु शब्द क्रोध जलावे, अपना क्रोध जला देता है सतगुरु के उपदेश से जुड़कर। सच व्रत नेम न काल संतावे, सच व्रत नेम न काल संतावे। व्रत वो प्रतिज्ञा करता है, सच व्रत नेम, व्रत प्रतिज्ञा करता है, सच नेम, सच नेम नित्य ही सच जपने की, नाम जपने की। और न काल संतावे, जो ऐसी प्रतिज्ञा करता है उसे मृत्यु का डर कभी नहीं सताता। न काल संतावे, सच व्रत नेम, वो ये व्रत लेता है कि सच नेम के नाम को नित्य ही जपने का नियम बना लेना है। तो ऐसे प्राणी को न काल संतावे, मृत्यु का डर सताता नहीं है। गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे। पारस परस, गुरु रूपी पारस के चरणों को परस कर, स्पर्श कर, अर्थात सतगुरु शब्द की कमाई करके, सतगुरु के शब्द के अनुसार जीवन जी के परम पद पावे, ऊंची आत्मिक अवस्था पाता है। सत पारस गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे। गुरु रूपी पारस के चरणों को स्पर्श करता है, गुरु रूपी पारस के दिए उपदेश अनुसार जीवन जीता है तो परम पद पाता है, ऊंची आत्मिक अवस्था पाता है। गगन निवास समाध लगावे, गगन निवास ऊंची आत्मिक अवस्था में निवास करता है। गगन निवास, इस ऊंची आत्मिक अवस्था में उसका सहज बनता है, टिकता है, मन टिकता है, इधर उधर भटकता नहीं। समाध लगावे, इस संकल्प विहीन अवस्था में उसकी समाधि लगती है, परमात्मा से उसके नाम का जुड़ाव बन जाता है। और ऐसी अवस्था होती है कि संसार में जीते हुए भी, संसार में कार्य व्यवहार करते हुए भी उसकी समाधि लगी रहती है, उसका परमात्मा के नाम के साथ जोड़ बना रहता है। गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे। सच व्रत नेम न काल संतावे, सतगुरु शब्द क्रोध जलावे। सच व्रत नेम न काल संतावे, सतगुरु शब्द क्रोध जलावे। गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे। सच मन कारण तत्व बिलोवे, सच मन कारण, जो प्राणी अपने मन को वश में रखने के कारण, सच मन कारण, मन में केवल सच है, मन में केवल निर्मलता है, मन बस में है। जो प्राणी मन को वश में रखने के कारण सच मन कारण तत्व बिलोवे, तत्व परमात्मा के नाम को बिलोता है, बार बार याद करता है जैसे दूध बिलोया जाता है। सच मन कारण, और ये जो बार बार याद करना है, इस नाम, ये जो मनुष्य परमात्मा का नाम है, जो मुख्य तत्व है, ये जो मुख्य तत्व है जिसके साथ प्राणी को जुड़ना है, और प्राणी ही इस परमात्मा का अंश है, इस परमात्मा तत्व का अंश है। सच मन कारण तत्व बिलोवे, और जो सच्चे मन के कारण, मन को वश में करने के कारण इस नाम का बिलोना बोता है, अर्थात इस नाम को
जपता ही रहता है। सुभर सरवर मैलन धोवे। सुभर सरवर, सुभर सरवर, सुभर किसी अच्छे पदार्थ से भरा हुआ, सुभर किसी अच्छे पदार्थ से भरा हुआ, जो नाम अमृत से ऊपर तक भरे हुए सरोवर में, सुभर सरवर जो नाम अमृत से ऊपर तक भरे हुए सरोवर में मैलन धोवे, काम आदि विकारों की मलिनता को धो लेता है। सुभर सरवर मैलन धोवे, सच मन कारण तत्व लोवे, और सुभर सरवर मैलन धोवे, जैस्यों राता तैस्यों होवे, आपे करता करे सो होवे। जैस्यों राता, और जिस परमात्मा के प्रेम में मस्त है, जैस्यों राता जिस परमात्मा के प्रेम में मस्त है वैसा होवे, वैसा ही हो जाता है, उस परमात्मा का रूप ही हो जाता है। आपे करता करे सो होवे, उसको फिर ये बात समझ आ जाती है, आपे करता करे सो होवे। जगत में वो ही होता है जो करता परमात्मा आप ही करता है। आपे करता करे सो होवे, सच मन कारण तत्व विलोवे, क्योंकि मन में निर्मलता आ गई है, मन बस में आ गया है, मन में गगन निवास वाली अवस्था है, मन में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं है, इसलिए तत्व विलोवे, परमात्मा का नाम का बिलोना चलाया जा रहा है, परमात्मा का नाम जपा जा रहा है। सुभर सरवर मैलन धोवे, परमात्मा के नाम रस से भरे हुए सरोवर में हर क्षण परमात्मा का नाम जपा जा रहा है, और मैलन धोवे, काम आदि विकारों की जो मलिनता है वो धुल रही है, जिसके कारण जैस्यों राता तैस्यों होवे। जिस परमात्मा के नाम को बिलो रहा है, नाम को जप रहा है हर क्षण, जैस्यों राता जिसके नाम में मस्त है, रंगा हुआ है, जैस्यों राता तैस्यों होवे, वैसा ही हो जाता है, उस परमात्मा का रूप हो जाता है। उससे ये बात समझ आ जाती है कि आपे करता करे सो होवे, होता वो ही है जो परमात्मा स्वयं करते हैं। सच मन कारण तत्व बिलोवे, सुभर सरवर मैलन धोवे, जैस्यों राता तैस्यों होवे, आपे करता करे सो होवे। गुर हिव शीतल अगन बुझावे। गुर हिव शीतल, हिव हिम, गुर हिव शीतल, गुरु हिम जैसा शीतल है, अगन बुझावे। और गुरु उपदेश की जो शीतलता है तृष्णा रूपी अग्नि को बुझा देती है। गुर हिव शीतल अगन बुझावे, सेवा सुरत विभूत चढ़ावे। सेवा सुरत विभूत चढ़ावे, विभूत चढ़ावे। ये योगी लोग अपने शरीर पर राख मलते हैं, भस्म मलते हैं, जिससे ये अर्थ निकलता है कि उनकी सारी कामनाएं वासनाएं भस्म हो गई हैं। सेवा सुरत, सेवा सुरत, गुरु की बताई सेवा में अपनी सुरत रखते हैं, गुरु के उपदेश को में से जुड़ते हैं, जिससे उनकी कामनाएं वासनाएं भस्म हो जाती हैं। जो वो अपने शरीर पर विभूत चढ़ाने का अर्थ है कि उनकी सारी कामनाएं वासनाएं भस्म हो गई हैं। सेवा सुरत विभूत चढ़ावे, गुर हिव शीतल अगन बुझावे। सेवा सुरत विभूत चढ़ावे, ये जो विभूत चढ़ती है, ये जो कामनाएं वासनाएं भस्म हो जाती हैं, सेवा सुरत, उनका ध्यान गुरु की बताई सेवा में टिका रहता है, उनकी सुरत गुरु की बताई सेवा में टिकी रहती है। गुर हिव शीतल अगन बुझावे, सेवा सुरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज घर आवे। दर्शन आप सहज घर आवे, निर्मल वाणी नाद बजावे। निर्मल वाणी नाद बजावे, दर्शन आप सहज घर आवे।
आप सहज घर आवे। वो सदा सहज में है। सहज का अर्थ है उसका मन टिका हुआ है प्रभु चरणों में, उसे कोई कामना भटका नहीं रही है उसके मन को। आप सहज घर आवे, वो सदा सहज में है। दर्शन और नाम से जुड़ा होना ही, उसके मन का सहज बना रहना, परमात्मा के नाम से मन का जुड़ा रहना ही दर्शन उसके लिए, उसका दर्शन है, उसकी फिलॉसफी है। दर्शन आप सहज घर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे। निर्मल बाणी नाद बजावे, ऐसा प्राणी प्रभु के गुणगान से भरपूर, प्रभु के गुणगान से भरपूर गुरु की पवित्र निर्मल बाणी रूपी बाजा बजाता है, नाद बजावे। सतगुरु की बाणी को पढ़ना, बाणी को गाना अर्थात परमात्मा के गुण गाता है। निर्मल बाणी नाद बजावे, ऐसा प्राणी प्रभु के गुणगान से भरपूर गुरु की पवित्र निर्मल बाणी गाता है, निर्मल बाणी रूपी नाद बजाता है, निर्मल बाणी रूपी बाजा बजाता है। निर्मल बाणी नाद बजावे। दर्शन आप सहज घर आवे। जो सहज घर में है, जो अडोल अवस्था में है और परमात्मा के नाम से जुड़ा होना ही जिसका दर्शन है, जिसकी फिलॉसफी ही यही है कि सहज में बसे रहना, वो ही प्राणी निर्मल बाणी नाद बजावे, परमात्मा का के गुण गाता है। गुरहिव शीतल अगन बुझावे, सेवा सुरत विभूत चढ़ावे। दर्शन आप सहज घर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे। शब्द एक बार फिर पढ़ लेते हैं। उतर अवघट सरवर नहावे, काम आदिक विकारों के पहाड़ से नीचे उतरा और सरवर नहावे। सत्संग रूपी सरोवर में जो स्नान करता है, बके न बोले हर गुण गावे। व्यर्थ बातें नहीं करता है, केवल हरि गुण गाता है। जल आकाशी सुन्न समावे, वो ऐसी अवस्था में है जब उसका मन संकल्प विकल्प से शून्य अवस्था में है, जैसे जल आकाशी है। जल वाष्प बनकर जैसे आकाश में चला जाता है और अशुद्धताओं की ओर से शून्य है। रस सत झोल महारस पावे, वो परमात्मा के नाम रस को पीता है, महारस पावे। इस तरह से पीता है कि कुछ भी नाम रस का अंश बच ना जाए। जैसे किसी बर्तन में अमृत रस भरा हुआ है, उसे हिला के पीना। रस सत झोल महारस पावे, उतर अवघट सरवर नहावे। बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन्न समावे। रस सत झोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे। भरपूर धार रहा सब ठोरे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे। भरपूर धार रहा सब ठोरे रहो। सच व्रत नेम न काल संतावे। सच व्रत नेम, जिसने ये व्रत ही ले लिया, जिसने ये प्रतिज्ञा ही कर ली कि सच नेम के उसका नित्य का नियम ही बन जाना है कि सच के साथ जुड़ना, नाम जपना, न काल संतावे, उसे कभी मृत्यु का डर नहीं सताता। सतगुरु शब्द क्रोध जलावे। सतगुरु के शब्द से जुड़ा रहता है और अपने क्रोध को जला लेता है। गगन निवास समाधि लगावे। आत्मिक जीवन की सबसे ऊंची अवस्था गगन निवास, समाधि लगावे और उसमें हमेशा ही मन की समाधि लगे रहना प्रभु चरणों में।
पारस परस परम पद पावे। और ये परम पद तभी प्राप्त होता है, आत्मिक जीवन की ऊंची अवस्था, जब गुरु रूपी पारस के चरणों को स्पर्श करता है, गुरु रूपी पारस से मिले हुए उपदेश की अपने जीवन में कमाई करता है। सच मन कारण तत्व बिलोवे। परमात्मा के नाम का बिलोना तभी बोया जाता है जब सच मन होता है, जब मन काम आदि विकारों से मुक्त होता है, संकल्प विकल्प विहीन होता है, लालसाएं कामनाएं विहीन होता है, सुभर सरवर मैल ना धोवे। तब ये अवस्था बनती है कि हृदय एक ऐसा सरोवर बन जाता है जिसमें सुभर नाम रस भरा ही रहता है, मैल न धोवे, काम आदि विकारों की मलिनता धुल जाती है। जैस्यों राता तैस्यों होवे। परमात्मा के नाम रस में मस्त है, परमात्मा जैसा ही हो जाता है, आपे करता करे सो होवे। और ये अवस्था बनती तभी ही है जब कर्ता स्वयं इस अवस्था को बनाता है। आपे करता करे सो होवे। गुर हिम शीतल अगन बुझावे। गुरु तो हिम जैसे शीतल हैं, तृष्णा रूपी अग्नि को बुझा देते हैं। गुरु के उपदेश की शीतलता तृष्णा रूपी अग्नि को बुझाती है। सेवा सुरत विभूत चढ़ावे। तृष्णा रूपी अग्नि का बुझ जाना अर्थात शरीर पे भस्म मल लेना, अर्थात सारी कामनाएं वासनाएं भस्म हो गई हैं। सेवा सुरत, गुरु की बताई हुई उपदेश की, गुरु की बताई हुई सेवा में अपनी सुरत रखना, ध्यान रखना। सेवा सुरत विभूत चढ़ावे। गुर शीतल अगन बुझावे। सेवा सुरत विभूत चढ़ावे। दर्शन आप सहज घर आवे। निर्मल वाणी नाद बजावे। गुर शीतल अगन बुझावे। सेवा सुरत विभूत चढ़ावे। दर्शन आप सहज घर आवे। निर्मल बाणी नाद बजावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।